भाजपा में नेताओं की एंट्री को लेकर अब अंदरूनी घमासान और तेज होना लगभग तय है। सूत्रों की माने तो एक धड़े ने आलाकमान तक एक विशेष रिपोर्ट भिजवाई है। देखिए इसी को लेकर हमारी एक खास पेशकश। भाजपा में नेताओं की एंट्री और कई नेताओं की री एंट्री होती रही है। इनमें कई नेता तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्टी के ही कैंडिडेट को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब देवी सिंह भाटी, सुभाष महरिया सहित अन्य नेताओं की पार्टी में एंट्री की चर्चा शुरू हुई तो अंदरूनी घमासान तेज हो गया। वसुंधरा राजे की बीकानेर यात्रा के दौरान देवी सिंह भाटी की भाजपा में एंट्री रुकी और उसी के साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का जयपुर आना हुआ। अरुण सिंह के साथ अर्जुन राम मेघवाल और राजेंद्र राठौर की चर्चा हुई। इसके बाद फैसला हुआ कि अब नेताओं की भाजपा में एंट्री के लिए कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही भाजपा प्रदेश नेतृत्व नेताओं की एंट्री को हरी झंडी देगा। अब इस कमेटी का गठन हो गया है और अर्जुन राम मेघवाल को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अब भाजपा के एक धड़े की दलील है कि पार्टी से बगावत करके पार्टी के कैंडिडेट को हराने वाले नेताओं की पहले ही एंट्री हो चुकी है, तो कुछ बचे हुए नेताओं की एंट्री के लिए कमेटी क्यों बनाई है। सुखराम कोली कभी भाजपा के विधायक रहे थे। 2018 में उन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ा और हार गए। उन पर आरोप लगा कि उन्हीं की वजह से भाजपा के कैंडिडेट को हार मिली। लेकिन सुखराम कोली वापस भाजपा में आए और धौलपुर भाजपा के जिला महामंत्री बन गए। लक्ष्मी नारायण दवे कभी वसुंधरा सरकार में वन मंत्री रहे थे। उन्होंने मारवाड़ जंक्शन से टिकट मांगा लेकिन टिकट नहीं मिला। उनके बागी होकर चुनाव लड़ने के कारण भाजपा कैंडिडेट केसाराम की कुछ वोट से हार हो गई। फिर भी लक्ष्मी नारायण दवे भाजपा में शामिल हो गए। हेम सिंह भड़ाना 3 बार विधायक और 1 बार मंत्री रहे थे, लेकिन जब थानागाजी से भाजपा प्रत्याशी नहीं बने तो बगावत कर दी। हेम सिंह भड़ाना पर भी आरोप लगे कि उनकी बगावत से पार्टी कैंडिडेट की हार हुई। धन सिंह रावत वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव रहे थे, लेकिन 2018 में उन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गए। फिर आरोप लगा कि उनके कारण पार्टी कैंडिडेट की हार हुई। जीवाराम चौधरी सांचौर से विधायक रहे थे, लेकिन उन्होंने भी 2018 में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा और सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। अलवर के देवी सिंह शेखावत को वसुंधरा सरकार में एक राजनीतिक पद मिला था, लेकिन इन्होंने भी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और आरोप लगे कि इनकी बगावत के कारण भाजपा की हार हुई। नवलगढ़ के विक्रम जाखल को पार्टी में कुछ ही दिन पहले शामिल किया गया है, लेकिन इन पर भी आरोप है कि ये भाजपा की हार की वजह रहे। कुलदीप धनखड़ भाजपा के महामंत्री रहे थे, लेकिन उनकी बगावत के कारण फूलचंद भिंडा की हार हो गई। फिर भी कुलदीप धनखड़ भाजपा में शामिल हो गए। घनश्याम तिवारी लंबे समय से आरएसएस के प्रति निष्ठा रखे हुए थे और भाजपा में बड़ा नाम था, लेकिन समय के साथ तिवारी को भी भाजपा छोड़नी पड़ी थी। बाद में तिवारी की भाजपा में री एंट्री हुई और राज्यसभा सांसद बने। अभिषेक रावत ब्यावर में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी भी भाजपा में वापसी हो गई। भाजपा से विधायक रहे जगत सिंह ने भी नाराज होकर पार्टी छोड़ी थी, लेकिन जिला परिषद चुनाव से पहले उनकी भी पार्टी में वापसी हुई। घनश्याम तिवारी की पार्टी से विमल अग्रवाल हवा महल सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन री एंट्री लेकर नगर निगम चुनाव जीतकर भाजपा से पार्षद बन गए। इसी प्रकार बीकानेर से प्रभुदयाल सारस्वत, विराटनगर से रत्ना कुमारी, अजमेर से देवेंद्र रावत, राजसमंद से अजय सोनी, जोधपुर से महेंद्र सिंह भाटी, जयपुर से राजेश दिवाल, श्रीगंगानगर से प्रहलाद टांक समेत कई नेता भाजपा में वापस शामिल हो चुके हैं। वहीं कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी आगामी दिनों में भाजपा में वापसी की राह अब आसान नजर नहीं आ रही है। सुभाष महरिया वसुंधरा राजे के खास सिपह सालार रहे और राजेंद्र राठौर के परम मित्र रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे। भाजपा के बड़े जाट नेता के तौर पर महरिया का नाम रहा, लेकिन उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लेकिन कहा जा रहा है कि इन दिनों उनका कांग्रेस में मन नहीं लग रहा और भाजपा में आना चाहते हैं। देवी सिंह भाटी 6 बार विधायक और मंत्री रहे, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल से आपसी लड़ाई के चलते भाटी को भाजपा से बाहर आना पड़ा। वसुंधरा राजे की बीकानेर यात्रा के दौरान भाटी की भाजपा में वापसी की खबरें चली, लेकिन पार्टी में सहमति नहीं बनने के कारण भाटी की फिलहाल एंट्री रोकी गई है। वहीं भाजपा में वापसी के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष भी अर्जुन राम मेघवाल हैं।
2 बार मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल ने भी भाजपा से बगावत की थी। अब सुरेंद्र गोयल भाजपा में वापस आने के लिए बेकरार हैं। उनके कैंप के लोगों की दलील है कि अन्य लोग वापस आ सकते हैं तो सुरेंद्र गोयल क्यों नहीं। वसुंधरा सरकार में मंत्री और 3 बार विधायक रहे राजकुमार रिंडवा ने भी बगावत की थी और रिंडवा और उनके समर्थक वापस भाजपा में आना चाहते हैं। विजय बंसल भाजपा के बेहद लोकप्रिय 5 बार विधायक रहे, लेकिन बंसल भाजपा से बाहर चले गए और उन पर पार्टी के खिलाफ गतिविधियों का आरोप लगा। अब विजय बंसल और उनके समर्थक फिर से भाजपा में आना चाहते हैं। दीनदयाल कुमावत ने भी फुलेरा से ताल ठोकी थी, लेकिन दीनदयाल कुमावत अब भाजपा में वापसी चाहते हैं। मानवेंद्र सिंह जैसे नेताओं के भी भाजपा में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन मानवेंद्र सिंह फिलहाल राजस्थान सरकार में राजनीतिक पद पर हैं। उनके समर्थकों की सोच कुछ भी हो, लेकिन मानवेंद्र सिंह फिलहाल खामोश हैं। बहरहाल एक कैंप की दलील है कि जिन नेताओं की भाजपा में वापसी हुई है वो भी पार्टी को नुकसान पहुंचा चुके हैं। ऐसे में कमेटी बनाकर दूसरे नेताओं के साथ दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ऐसे में लग रहा है कि आगामी कोर कमेटी की बैठक में अंदर खाने ये मुद्दा उठ सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो संगठन के प्रमुख नेताओं का अंदरूनी घमासान अब बाहर तक लोगों के समझ में आ रहा है। माजरा क्या है ये भी बखूबी जानते हैं। हालांकि पार्टी में एंट्री और एग्जिट सामान्य सी बात होती है, लेकिन एंट्री जब री एंट्री बनती है तो ऐसे में कोर कमेटी में चर्चा की जाती है। लेकिन इन तमाम प्रकरणों के बाद कई लोगों की जब एंट्री हुई और उस एंट्री के बाद अब एक नई कमेटी बनी है, उस नई कमेटी के बनने के बाद आखिरकार कमेटी क्या कुछ रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले यदि कोर कमेटी की बैठक होती है तो ऐसा माना जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक में इन प्रकरणों को लेकर चर्चा होगी और अलग अलग नेता अपनी दलील देंगे। ऐसे में प्रमुख दलील देने वाले नेता के साथ कौन साथ होगा और उस दलील को नहीं मानने वाले नेता के साथ कौन होगा? कहा जाए तो आला कमान को भी इस पूरे मामले में भविष्य में देखना होगा। हालांकि जब चुनाव बिल्कुल पास आते हैं तो एंट्री आसान होती है, लेकिन अब चुनाव में थोड़ा सा वक्त है, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है कई दिग्गजों की फिर से एंट्री करने के साथ। कैमरा पर्सन संदीप के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।